हुक्मरान जमात के हेडक्वार्टर गांधी भवन के बिल्कुल रूबरू लबे सड़क फेंकी गई मोरी की कच्ची मट्टी की वजह से पेश आए एक दिलखराश और खौफनाक सड़क हादसे में 2 नौजवानों की कीमती जिंदगियां ज़ाय हो गई। निर्मल के मुतवत्तिन बदरकौ कॉलेज में ज़ेर तालीम 2 तलबा सुबह के अव्वलीन सातों में उस वक्त दर्दनाक मौत का शिकार हुए जब उनकी मोटरसाइकिल रोड पर पड़ी कच्ची मट्टी से फिसल कर गिर गई और पीछे से आने वाली लारी इन दोनों को कुचलते हुए निकल गई। मकामी अफराद ने बताया कि मोरी साफ करने के बाद कचरा और मट्टी वहीं डाल दी गई थी, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। महलूकीन में एक की शिनाख्त उदय की हैसियत से की गई है, जबकि दूसरे की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। बेंगलुरु पुलिस की जानिब से हिरासत में लिए गए नौजवान तालिब इल्म उबैदुर रहमान की वालदा कौसर बेगम ने दावा किया है कि उनके बेटे को गैर जरूरी तौर पर फांसा जा रहा है और उस पर हुजी के कारकुन होने का इल्जाम लगाया जा रहा है, जो कि सरासर झूठ है। उन्होंने कहा कि मौलाना नसीरुद्दीन से उनके लड़के का कोई ताल्लुक नहीं है। वाज़ेह है कि अनवार उलूम कॉलेज के 23 साला तालिब इल्म को 2 दिन पहले बेंगलुरु पुलिस घर के करीब से उठाकर ले गई थी, जिस पर कौसर बेगम ने चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज करवाई थी। इस दौरान इत्तला मिली है कि बेंगलुरु पुलिस ने कर्नाटक में चंद सियासतदानों और सहाफियों को हलाक करने की मनसूबाबंदी करने वाले 11 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें हैदराबाद के पुराने शहर का ये नौजवान भी शामिल है। बीकॉम साल आखिर में ज़ेर तालीम इस नौजवान की वालदा ने उन इल्जामात को झूठ करार देते हुए इंसाफ करने का मुतालबा किया है। उन्होंने बताया कि नौजवान दमे का मरीज है और ऐसी गैर कानूनी सरगर्मियों में कभी भी मुलव्विस नहीं रहा है। मियाँपुर के इलाके में एक शख्स का गला काट कर कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि मियाँपुर के मैदानी इलाके में दीवार की आड़ में शख्स की लाश देखकर मुकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात मालूम की। पुलिस ने बताया कि उसे मकतूल शेख नूर के पास से वजारत दिफा का एक शिनाख्ती कार्ड भी दस्तयाब हुआ है। सिंगारेनी कॉलोनी में 21 अगस्त को पेश आए सादिक पाशा के कत्ल के सिलसिले में पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि 19 अगस्त को मुतवफ़ी सादिक पाशा के भांजे गौस और जुहेब के दरमियान मामूली बात पर बहस और तकरार हो गई थी। बाद में जुबैर और जुहेब ने गौस के घर जाकर उसकी वालदा को अपने बेटे को समझाने की धमकी दी। यह इत्तला मिलने पर गौस के चचा आमिर ने जुबैर और उसके भाई जुहेब को धमकी दी थी कि वो दोबारा गौस के घर न जाएं। जब इसकी इत्तला हनीफ को मिली तो उसने जुबैर और जुहेब की मदद से आमिर को सबक सिखाने का फैसला किया। रात 9 बजे हनीफ, जुबैर और जुहेब गौस के घर पहुंचे, जहां पर गौस के दोनों चचा आमिर और सादिक पाशा मौजूद थे। इस दौरान हनीफ ने उसके साथियों और गौस के दोनों चचाओं के दरमियान बहस तकरार शुरू हो गई। हनीफ और उसके साथियों ने लाठियों और चाकुओं से हमला कर दिया, जिससे सादिक पाशा बरसरे मौका हलाक हो गए, जबकि आमिर शदीद जख्मी हो गया। 31 अगस्त को पुलिस ने एक इत्तला मिलने पर चारों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। शिवरामपल्ली पुलिस ने 29 अगस्त को हुई कत्ल की वारदात के मुलजिम को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से खंजर को बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया कि शिवरामपल्ली में राजा राजू के मकान में गुज़िश्ता 3 सालों से खादिमा की हैसियत से काम करने वाली 30 साला ज्योति के पीवी राजू के साथ ताल्लुकात थे। पुलिस ने बताया कि ज्योति के 14 साल पहले शादी हुई थी और उसे बच्चे भी हैं, जिन्हें उसने तलाक के बाद वरंगल के एक हॉस्टल में शरीक करा दिया था और हैदराबाद में काम करके वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, जहां उसके पीवी राजू के साथ ताल्लुकात कायम हो गए। राजू उसके साथ शादी करने के लिए 2 लाख रुपए दिया था। रकम लेने के बाद ज्योति की नीयत बदल गई। उसने शादी के लिए हीले बहाने शुरू कर दिए, जिससे बरहम होकर राजू ने उसके कत्ल का मंसूबा बना लिया और 29 अगस्त की सुबह खंजर से ज्योति का कत्ल करके फरार हो गया था। कोकटपल्ली पुलिस ने 2 सारिकों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 25 तोले के तिलाई जेवरात, 1 किलो चांदी और एक लैपटॉप बरामद कर लिया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने व्हीकल चेकिंग के दौरान बोराबंडे के रहने वाले ऑटो ड्राइवर समीर और 20 साला शेख फिरोज की मोटरसाइकिल के दस्तावेजात तलब किए, तो इन दोनों ने पुलिस को इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया, जिस पर पुलिस ने उन्हें शुबे की बुनियाद पर अपनी तहवील में लेकर तफ्तीश की, तो इन दोनों ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया और बताया कि उनके खिलाफ सतनगर पुलिस में केस और कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन में 3 केसेस दर्ज हैं। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान सारिकान को हफ्ते के दिन अदालती तहवील में दे दिया है। कालापत्थर का रहने वाला 13 साला मोहम्मद तैयब 24 अगस्त से लापता हो गया है। वो घर में किसी को बताए बगैर चला गया और वापस घर नहीं पहुंचा। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि कालापत्थर पुलिस को इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं।
फीस बाज अदायगी मामले में रियासती हुकूमत के फैसले पर डीआरसी इजलास में अकबरुद्दीन ओवैसी की तनकीद। ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों की अदम तकमील पर जिला जायजा कमेटी के इजलास में मजलिसी अरकान असम्बली की शदीद बरहमी। कई दहों बाद चंचलगुड़ा हाई स्कूल के अहाते में 4 मंजिला इमारत की तामीर। रामंतापुर के एक रेस्क्यू होम से 4 लड़कियों का सनसनीखेज अगवा। नकाबपोश मुसल्लह अफराद की कार्रवाई से इलाके में सनसनी। बलदी अमले की मुजरिमाना गफलत का खौफनाक अंजाम। गांधी भवन के रूबरू फेंकी गई मट्टी से 2 कॉलेज तलबा की दर्दनाक मौत। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।